हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है एक डिफरेंट तरह की वीडियो है और वो वीडियो जो है पाकिस्तान के बारे में है। और पाकिस्तान इतना कंगाल क्यों हुआ उसके बारे में है। और पाकिस्तान को इतना कंगाल किसने बनाया, या पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद उसके अंदर जो है डेवलपमेंट और इंडस्ट्री लगाई या नहीं लगाई उसके बारे में है। और पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की पब्लिक है, आम जनता है, जो नेताओं को गाली देती है, वो नेताओं दोष है या पाकिस्तान की फ़ौज दोष है, उसके बारे में ये वीडियो है। चलो, आप लोगों को अच्छी लगे तो देखना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी पाकिस्तान से अगर कोई मेरा भाई देख रहा हो तो देखना। और तुम लोग एक तरह से जो है अपने आप में गौर करना, ये नेताओं की गलती है या पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज इस हाल पर जो बैठा है वो किसकी गलती है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, ध्यान से सुनना, जिसको फ़ौज कहते हैं, जो इंडिया की भी है, हर देश के पास है। हर देश में आप देखोगे आपकी जो फ़ौज है वो देश की हिफाजत करती है। और देश की जो बॉर्डर है, हर जगह जो देश के बॉर्डर लगे रहते हैं वहाँ सीमा पे जो है तैनात रहती है और देश के लिए लड़ती है। जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो बिल्कुल उससे उलट है। उनकी फ़ौज सीमा पे तो लड़ती है, वो तो बात अलग है, पर सीमा पे जितना लड़ती है उससे कहीं ज़्यादा वो जो है अपने देश के अंदर बिजनेस करती है। हर चीज़ में उनका बिजनेस है, हर चीज़ में, चाहे आटा हो, दाल हो, नमक हो, हर चीज़ में बड़ी बड़ी कंपनी फ़ौज की हैं। और फ़ौज के अंडर जो है वो आती है और फ़ौज उनको कंट्रोल करती है। हर जो भी दाल, आटा, चीनी, साबुन, तेल, हर चीज़, पेट्रोल, डीजल, जो भी होगा सब चीज़ में जो है फ़ौज का बिजनेस है। कपड़ा, हर चीज़ वहाँ पे जो है कोई बड़ा व्यापारी जो है उनके आगे टिकता नहीं है। सबसे बड़ी, ये कह लो कि सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के अंदर कंपनी है वही फ़ौज की ही कंपनी है। ये लोग देखते हैं। हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये बात क्यों सुना रहा हूँ आपको, आपको ये बात सुनाने की जो है वजह ये है, अभी हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौज को डांटा है, फटकारा है कि फ़ौज सिर्फ अपना काम करे, ना कि कोई बिजनेस करे और कोई और काम करे, सिर्फ अपना काम करे। फ़ौज को जो है फटकार लगाई है। तो मैं इसीलिए ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, दरअसल जो है पाकिस्तान, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह से 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, तो इंडिया ने बहुत ग्रो किया। आज की डेट में इंडिया चौथे पाँचवें नंबर पे है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना इंडस्ट्री बनाएगी, ना जो है कुछ आईटी सेल बनाएगी, कुछ भी। वो नाम मात्र के लिए, जो कुछ बनाए भी गए तो नाम मात्र के लिए, और ऐसा डेवलपमेंट कुछ भी किया ही नहीं गया। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान सिर्फ जो 47 से आज़ाद हुआ उसके बाद जो खा रहा है, सिर्फ जो है जो भीख के पैसे मिलते हैं उनको अमेरिका से, कभी कहीं से, कभी जो है उन्होंने अपनी जगह दे दी अमेरिका को, कभी चाइना को अपनी जगह दे दी, वो बेच बेच के ही खा रहा है। उनकी जो जीडीपी है, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, उसी से चल रही है। दोस्तों, सबसे पहले जो उनकी जो है, सबसे पहले जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो है, क्या बोलते हैं, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच अफ़गानिस्तान के लिए जो है ठसन था। तो इंडिया तो जाहिर सी बात है यूएसएसआर से आर के साथ था। तो अब अमेरिका को जो है आदमी चाहिए। अमेरिका कभी भी देखना, कहीं पे भी किसी को भी मारेगा तो डायरेक्ट मारता नहीं है, वो किसी के बाय थ्रू मारता है, क्योंकि उसको पता है, वो लोग बहुत चालाक है। वो लोग को पता रहता है कि अगर डायरेक्ट मारेंगे तो हमारी फजीहत होगी और गालियाँ पड़ेंगी, और फिर हमारे को जो वर्ल्ड सुपर पावर है
उसके नाम पे भी धब्बा लगेगा। वो इसलिए कभी भी डायरेक्ट जो है किसी को नहीं मारता। तो इनने जो है पाकिस्तान को कुछ भीख के दाने दिए वहाँ अपने उधर से जो है आतंकवादी तैयार करवाने के लिए, और अपने उधर जो है कुछ सेना के अड्डे दिए और अपने उधर से आतंकवादी तैयार करवाए। आतंकवादी तैयार करवाने के लिए उस टाइम पाकिस्तान की स्थिति इससे चली। जब ये मामला निपट गया, ये सारा मामला जब निपट गया, तो अब फिर पाकिस्तान में कंगाली। अब क्या करें? फिर पाकिस्तान की किस्मत खुली, 9/11 हुआ। 9/11 हुआ तो फिर पाकिस्तान को जो है भीख के चंदे आने लगे। भीख के चंदे आने लग गए तो फिर पाकिस्तान की बाहर आ गई। फिर पाकिस्तान को दाना पानी अच्छा मिलने लग गया, फिर खाने के लिए अच्छा मिलने लग गया। तो फिर खाने पीने के लिए अच्छा मिलने लग गया तो चलो ठीक है। फिर जो है क्या बोलते हैं, ये सब बंद हुआ तो फिर कश्मीर का मामला। ये लोग जो है कश्मीर की बात बोल के जो है इन लोग से भीख मांगने लगे, चाहे सऊदी से, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनसे भीख मांगने लग गए। फिर जब सऊदी इसका कश्मीर का मसला भी जो है कुछ हल हुआ तो फिर ये लोग जो है अपनी ज़मीनें बेचने लग गई। आर्मी चाइना को जो है अपनी ज़मीनें बेची सी पैक बनाने के लिए। ये देखो, इन जो है गधाओं को अपनी देश की ज़मीन बेच रहे हैं, और अपनी देश की ज़मीन बेचने के बाद चाइना से पैसे लेते हैं और अपने देश का कुछ भी नहीं लगाते। चाइना कितना शातिर है, वो पैसे देता है इनको, पर वो पैसा जाएगा कहाँ? पूरे उनके देश में जाएगा। लेबर उनकी, रॉ मटेरियल उनका, सब चीज़ टोटल चाइना का रहेगा। तुम लोग कर्जा लो, खाली कर्जा नहीं चुकाओगे ज़मीन हड़प लेंगे वो लोग। फिर इनकी ज़िंदगी ऐसे चली। फिर इनकी ज़िंदगी जब वहाँ बंद हुआ तो फिर धीरे 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 कंगाल होने के रास्ते पे आया। दोस्तों दरअसल क्या है, पाकिस्तान को के अंदर जो नेताओं को गाली दी जाती है ना, दरअसल नेताओं को जो है गाली दे सकते हो, नेता भी उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होंगे, पर नेताओं ने कई बार जो है इंडिया से बात करने की कोशिश की। जब जब नेताओं ने इंडिया से बात करने की कोशिश की, पाकिस्तान की आर्मी ने उनको धड़ाम से गिरा दिया। उनको जो है उनकी पद से जो है लात मार के बाहर फेंक दिया। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी से उस टाइम पे उनके जो विदेश मंत्री थे वो आए थे, उनकी बात रहे, चाहे नवाज शरीफ की बात रहे, चाहे इमरान खान की बात रहे, चाहे ये बेनज़ीर भुट्टो की बात रहे, सब ने बात की। सब ने, वहाँ कई अच्छे भी नेता हैं, सब ने कोशिश की, पर जब जब इन्होंने कोशिश की तब तक पाकिस्तान की आर्मी ने इतने गंदी हरकत की, उनको हटा के बेनज़ीर भुट्टो को तो फांसी भी दे दी इन लोगों ने। ये है पाकिस्तान की आर्मी का काला चिट्टा और सच। वहाँ की आर्मी वहाँ के आदमियों के लिए हिफाजत करती है, पर उससे कहीं ज़्यादा उनका गला काटती है, उनका खून चूसती है। दोस्तों जो हमारे इंडिया में एक रियल इस्टेट कंपनी है, जैसे DLF है और भी कई सारी है, तो ऐसे ही पाकिस्तान में भी रियल इस्टेट की जो बड़ी कंपनी है, DHL ऐसा कुछ नाम है, वो सब जो है पाकिस्तान आर्मी की है। सरकार से फ्री में ज़मीन लेती है, जितनी भी ज़मीन लेगी, पर सरकार से जितनी ज़मीन लेगी फ्री में लेती है, उनको कोई पैसा नहीं, कोई टैक्स नहीं, और फिर वो बनाएगी, फिर महंगे महंगे दामों में उनको बेचेगी। ये है पाकिस्तान की आर्मी का काला चिट्ठा। इतने आप खुद सोचो, सरकारी ज़मीन ये लोग फ्री में लेते हैं, लेने के बाद जो है उसको बनाएंगे, बना के महंगे महंगे दामों में बेचेंगे, और फिर ऐश कौन करेगा? पाकिस्तान के आर्मी अफसर, जो ऊपर टॉप लेवल के जो अफसर हैं ना, उनके 100 जो टॉप लेवल के अफसर हैं, उनके पास आज की डेट में इतनी संपत्ति है ना, जितनी जो है हमारे देश के टॉप लेवल के 2 व्यापारी जो उद्योगपति हैं, 2 अंबानी और अडानी, उनसे भी जो है ना डबल तिबल 3 गुना प्रॉपर्टी है उनके पास। जो पाकिस्तान के जो पूर्व आर्मी जनरल थे, आसिफ मुनीर से जो है पहले जो बने थे बाजवा,
उनकी बीवी के पास 2016 में कोई भी पैसा नहीं था, उनके अकाउंट में उनके नाम पे कोई भी जायदाद नहीं थी। और 2022 22 या 20 या 22 में उनके पास 1200 करोड़ रुपए का 1200 करोड़ कितने होते हैं याद करो, 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनके नाम थी। और उनकी पूरी फैमिली के पास कम से कम 1500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, पूरी फैमिली के पास। सोचो, तो इनके वहाँ आर्मी वाले लूट लूट के खाते हैं। और अगर आर्मी वाले ऐसा नहीं करें, आर्मी वाले क्यों करते हैं? अगर आर्मी वाले सीधे रहे, हमारे देश की तरह रहे, तो कब का इंडिया पाकिस्तान का जो कश्मीर का इशू है या कहीं का भी इशू रहे, वो कब का सॉल्व हो जाए। पाकिस्तान के कई नेता ऐसा चाहते हैं कि ये मामला ख़त्म करें, पर पाकिस्तान आर्मी को पता है वहाँ अगर क्या बोलते, इस मामले में अगर इंडिया से दोस्ती होगी तो उनको पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, जो उनका मिलिट्री का फ़ंड है वो कम हो जाएगा। अभी मिलिट्री का फ़ंड शायद उनको जो उनका जो बजट है उसमें कुछ ज़्यादा मिलता है, बाद में जो है वो ना के बराबर रहेगा। इसलिए जो है ये लोग ऐसा करते हैं। और आर्मी के बोलते हैं वहाँ पे जो टॉप लेवल के हैं उनकी तो ऐसे ही, उसके नीचे वाले उनकी भी ऐसे, जो नीचे से नीचे हैं उनकी भी ऐसे। वो लोग अगर रिटायर हो जाएंगे तो उनको कोई न कोई बड़ी नौकरी फिर दी जाती है। और सैलरी क्या बोलते हैं, सैलरी अच्छी, फिर उनके वो जो है पेंशन अच्छी, उनके रहने खाने के लिए अच्छा। आर्मी के ही वहाँ मौज मौज है और किसी के नहीं है, सबका खून चूस चूस के पी रहे हैं वो लोग। ये है पाकिस्तान का जो है आर्मी का हाल। पूरी देश की, पूरे हर जगह, पूरे वर्ल्ड में ऐसी आर्मी कहीं नहीं होगी। पाकिस्तान की आर्मी दरअसल चाहती नहीं है कि इंडिया से अच्छे रिलेशन हो या क्या बोलते हैं दूसरे से किसी से अच्छे रिलेशन हो। अगर इंडिया से अच्छे रिलेशन हो गए तो उनको खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा बाद में। नहीं तो इंडिया ने बहुत बार कोशिश की, मोदी जी ने भी की, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी की, पर वहाँ के नेताओं ने भी बहुत कोशिश की। पर कोशिश जो भी वहाँ का नेता करता है, आर्मी जो है तुरंत, उनके पास पैसे इतने हैं, बेशुमार पैसे हैं उनके पास, वो लोग तुरंत तख्ता पलट कर देते हैं। नहीं तो 75 साल की हिस्ट्री में आज तक उनका एक भी प्राइम मिनिस्टर पूरे 5 साल तक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? वजह ये है, आर्मी जो है उनके पास इतने पैसे हैं, नहीं तो मार के डराते धमकाते हैं अगर तख्ता पलट नहीं हुआ तो। अगर इंडिया से रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की तो डराते धमकाते हैं। जैसे बेनज़ीर भुट्टो को जो है फांसी में लटका दिया, हाल ही में इमरान खान को जो है एक गोली मार दी। तो बात ये है, तो इसलिए पाकिस्तान को जो है कभी इंडिया से तो हल ठीक हो नहीं सकता। और जितने भी आगे आने वाले दिन हैं, पाकिस्तान जो है कंगाली ही होते जाएगा और वहाँ की मिलिट्री के पास पैसा ही होगा, पर वहाँ की जनता जो है भिखारी हो के मर जाएगी। ये पाकिस्तान के जो है काला चिट्ठा है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, पूरे देश की आर्मी, वो जो है भले ही बॉर्डरों पर तो उनकी सुरक्षा करती है, पर देश के अंदर जो है उनको कुत्ता बना बना के घुमा घुमा के मारती है। ये है पाकिस्तान की आर्मी। नहीं तो पाकिस्तान के बहुत से प्राइम मिनिस्टर हुए, कितने सारे, वो लोग जो है संविधान चेंज कर सकते थे, पर उनकी सरकार स्थिर रही नहीं। उनको स्थिर सरकार होते हुए भी 5 साल उनको जो है चलाने नहीं दिया गया। पाकिस्तान आर्मी का ये हाल है। तो क्या करेंगे, जो जैसा करेगा उनको ऐसा भरना ही पड़ेगा। और यहाँ तक कि पूरे बिजनेस, आप यकीन करोगे, पूरे बिजनेस जो पाकिस्तान में जितने भी हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ, सब आर्मी की हैं। फ्री ज़मीन फ्री, और कोई टैक्स नहीं देते सरकार को। और वही जो है फिर माल बना बना के फिर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सेठ हैं उनको बेचते हैं टैक्स लगा के। बोलो, ऐसी आर्मी आप लोगों ने कहीं देखी होगी? ये आर्मी नहीं है, ये एक डिक्टेटरशिप है, जो हिटलर शाही बोलते हैं ना, वो है पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान की जनता पे हिटलर शाही है पाकिस्तान आर्मी। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था। और आगे जो भी
स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई न्यूज़ होगी आपको ऐसी इसी तरह बताते रहेंगे। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।